हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हम अपनी मूवी का आगाज़ करते हैं। इस मूवी में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एडवेंचर के लिए जंगल में जा रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बचता है जिसका नाम है पिट। पिट वहाँ गाड़ी से निकलकर बैठ जाता है और अपनी स्टोरी बुक को उठाता है, लेकिन वो उनको देखकर बहुत रो रहा होता है और तभी उसे वहाँ से कुछ जानवरों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जानवरों की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भागने लगता है तो जानवर में कुछ जंगली भेड़ियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। वहाँ से भागना शुरू करता है। वो जंगल के बीच में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक ड्रैगन मिलता है जो उसे उसका बैग देता है और वो उससे पूछता है कि तुम भी मुझे क्या जान से मार दोगे, लेकिन वो उसे बताता है कि नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। भी उससे दोस्ती कर लेता है और उसका नाम एलिट रखता है। एलिट उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। 6 साल बाद हमें दोबारा से उसी शहर को दिखाया जाता है, पर हम एक शख्स को देखते हैं जो बच्चों को कहानी सुना रहा था कि साथ वाले जंगल में एक ड्रैगन रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पे उसकी बेटी भी आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि मैंने इतने साल जंगल में गुजारे हैं, लेकिन मैंने भी आज तक ड्रैगन को नहीं देखा। इस पर उसका बाप उसे कहता है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ तुम्हें दिखाई ना दे उसका वजूद भी ना हो। वहाँ पर कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता कि जंगल में ड्रैगन भी रहते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जंगल में देखते हैं पिट को, जो कि अब एलिट के साथ रहता है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। शाह एक दूसरे के साथ रहते हैं और जंगल में खूब मस्ती भी करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलिट के पास एक मैजिकल पावर है जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और वो आज तक किसी को नहीं दिखा। लोग मस्ती करने के बाद गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उन्हें ग्रेस की आवाज़ आती है। पिट अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और पिट ग्रेस को ढूंढने निकल पड़ता है। इस जंगलों में उन पेड़ों पर निशान लगा रही थी जिन्हें काटना था। अब ही पिट को उसका कंपास नजर आ जाता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो चुपके से उसे उठा लेता है और फिर वो वापस गुफा में चला जाता है जहाँ वो और एलिट रहा करते थे। फिर पिट अपनी स्टोरी बुक में से स्टोरी पढ़ता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। पिट की जल्दी आंख खुल जाती है। वो एलिट को उठा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन वो सो रहा होता है। इसलिए वो अकेला ही देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि गेविन उन पेड़ों को भी काट रहा था जिन्हें नहीं काटना चाहिए था। वहाँ पर ग्रेस अपने हस्बैंड जे के साथ आ जाती है। गेविन को ऐसा करने से मना करती है कि गेविन उसके हस्बैंड का भाई होता है। वहीं पर की बेटी नेटलाई पिट को देख लेती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसे छुपकर भागने लगता है, लेकिन नेटलाई उसे देख लेती है। पेड़ पर चढ़ रहा है, वो भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाती है। को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो पेड़ से लटक जाती है। उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। को चोट लग जाती है और वो फिर पिट से अपना नाम पूछती है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जय को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। जय उससे पूछता है कि तुम अकेले जंगल के अंदर क्यों आई। जय उन्हें बताती है कि वो पिट के पीछे आई थी। ग्रेस पिट को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी हालत जंगली बच्चे की तरह की थी। इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तभी उसके गले में वो अपना कंपास भी देखती है। कंपास लेने के लिए उसके पास जाती है तो पिट वहाँ से डर कर भागने लगता है। ही गेविन उसे पकड़ लेता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके चोट लगते ही एलिट को पता चल जाता है कि पिट मुश्किल में है, उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस पिट को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। पिट को ढूंढते ढूंढते गेविन और उसके साथियों के पास पहुंच जाता है। गुस्से में उनके ऊपर एक पेड़ गिरा देता है, जिससे गेविन को पता चल जाता है कि जंगल में कोई है जो उनका शिकार करने के लिए आ रहा है। जब होश में आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है और वो फिर इधर उधर भागने लगता है। ग्रेस डॉक्टर से पूछती है पिट की तबीयत के बारे में, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि अब वो ठीक है। ग्रेस उन्हें कहती है कि वो बच्चा जंगल में क्यों रह रहा है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि हम इस बारे में पता लगाएंगे। वो बच्चा कौन है और उसके माँ बाप कहाँ हैं। तब तक पिट को एक एनजीओ में रखा जाएगा। उनकी बातें सुन लेता है और वो एलियट के पास जाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। नर्स न्यूटलाई को बाहर लाती है
जिस पर न्यूट्रलाई पीट को देखने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि पीट वहाँ पर नहीं है। पर मौजूद तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। पीट अपने आप को शहर में देखकर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। किस तरफ जाए, वो भागते हुए एलियट को आवाज देने लगता है। तब ही ग्रेस उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और उसको पकड़ लेती है। ग्रेस के टच से पीट को ऐसा फील होता है जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। दूसरी तरफ जंगल, लेकिन गेविन एलियट की मैजिकल पावर्स को देख लेता है। दूसरी तरफ ग्रेस पीट को अपने घर ले जाती है और पीट फिर से भागने की कोशिश करता है और ग्रेस उसे पकड़ लेती है। उसे समझाती है कि वो भी बचपन में उसी के जैसी थी, उसे बहुत प्यार करती थी और जंगल में ही रहना पसंद भी करती थी, इसलिए उसने बड़े होकर जंगल को बचाने का काम भी शुरू किया था। वो पीट से वादा करती है कि कल हम तुम्हारे घर को ढूंढने के लिए जाएंगे। उसे अंदर ले जाती है। पीट इतने सालों से जंगल में रह रहा था, इसलिए उसे किसी चीज की भी अकल समझ नहीं होती। ग्रेस के केयरिंग और लविंग नेचर की वजह से पीट उन लोगों के साथ घुलने मिलने लग गया था। रात गेविन अपने साथियों के साथ उसी ड्रैगन की तलाश के लिए जाते हैं। उसे पेड़ के नीचे एक गुफा मिलती है जहाँ पिट एलियट के साथ रहा करता था। वो गुफा के अंदर जाता है तो उसे पिट की स्टोरी बुक भी मिलती है। जैसे ही वो बुक को लेकर जाने लगता है तो एलियट उन पर हमला कर देता है। से सब वहाँ से जाने लगते हैं और अब वो अपनी कार में बैठ जाते हैं। उनकी कार को पकड़ लेता है और गेविन उसको मारने के लिए फायर उस पर करने लगता है। एलियट उसके गन को तोड़ देता है और वो उसे नहीं मारता, उन्हें भागने देता है और उनकी कार का पीछा करने लगता है। उसे लगता है कि वो उनकी मदद से पिट तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ पिट न्यूट्रलाई और ग्रेस के साथ घुल मिलकर रहने लग गया था। न्यूट्रलाई और पिट एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ग्रेस के पास पुलिस ऑफिसर का फोन आता है जिसे वो बताता है कि 6 साल पहले उसी जंगल में पिट के वालिदैन मर गए थे। सुनकर ग्रेस बहुत परेशान होती है और हैरान भी कि पिट 6 साल से उसी जंगल में रह रहा था। ऑफिसर उसे बताता है कि मैंने एक एनजीओ में बात की है, वही अब उसकी देखभाल करेंगे और वही उसका ख्याल भी। कल आप उसे लेकर आ जाना। लाई पिट से एलियट के बारे में पूछती है कि वो कौन है और वो काफी टाइम से उसकी बातें कर रहा था। पिट उसे एलियट की ड्राइंग बनाकर दिखाता है कि ये मेरा दोस्त है। यहाँ एलियट उसको सारे शहर में ढूंढ रहा था। बताती है कि ये तो ड्रैगन है और हमारे डैडी काफी टाइम से हमें इसकी कहानियाँ भी सुनाया करते हैं। वो हमें बताते हैं कि ड्रैगन नॉर्थ की तरफ रहते हैं। वो उसे बताती है कि अगर हम उस साइड पर जाएंगे तो हमें ड्रैगन्स मिलेंगे, वही ड्रैगन्स का असली घर है। तब ही वहाँ पर ग्रेस आ जाती है। वो पिट से अकेले में बात करने का कहती है, पर वो पिट से थैंक्स करती है क्योंकि उसने उसका कंपास उसे वापस लौटाया था जो कि उसके डैड ने उसे दिया था और उसमें उसकी फैमिली फोटो भी थी। पिट से पूछती है कि तुम जंगल में कैसे आए थे। पिट उसे सारी बात बताता है। ज्यादा दुखी हो जाता है। ग्रेस उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारी जितनी थी तब मेरी भी माँ गुजर गई थी, तब बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पेट उसे कहता है कि मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ एलियट है। उसे कहती है कि एलियट कौन है। तब पेट उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है और उसे बताता है कि ये एलियट है। ग्रेस ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ये ड्राइंग एक ड्रैगन की थी। और फिर उसे पिट कहता है कि कल आप मेरे साथ जंगल में चलना, मैं आपको एलियट से मिलवाऊंगा। फिर हमें गेविन को दिखाया जाता है जो जे के पास आता है। वो उसे ड्रैगन को पकड़ने के लिए हेल्प का कहता है और उसे ड्रैगन के बारे में सब कुछ बताता है, जो कुछ भी उसके साथ जंगल में हुआ था। लेकिन जे को गेविन की बातों पर यकीन नहीं आता और गेविन गुस्से में ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है। उनकी ये सब बातें ग्रेस सुन लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि ड्रैगन वाकई जंगल में मौजूद है। हाँ, एलियट पिट को ढूंढते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच जाता है। हाँ, एलियट पिट को जे, न्यूट्रलाई और ग्रेस के साथ स्टोरी बुक पढ़ते हुए देखता है। पिट उनके साथ बहुत खुश होता है। एलियट वहाँ से उदास होकर जाने लगता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया हो। और फिर एलियट वापस उसी गुफा में सो जाता है। ग्रेस अपने फादर के पास जाती है और पिट की बनाई हुई ड्राइंग उन्हें दिखाती है। उसके फादर अपनी ड्राइंग के साथ मैच करते हैं जो बिल्कुल एक जैसी थी। तो ग्रेस उनसे पूछती है, तो आपने उस दिन जंगल में ऐसा क्या देखा था, मुझे सही सही बताना। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि मैं हमेशा की तरह वहाँ पर शिकार करने के लिए गया था। ये साफ था लेकिन अचानक से सब तरफ अंधेरा छा गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक ड्रैगन था। देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। इतना मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं डरा था। आहट में मैंने अपनी गन निकाली और उस ड्रैगन पे पॉइंट की, लेकिन उस ड्रैगन ने मेरे पर हमला
नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऊपर वाले का करिश्मा है। ड्रैगन ने मुझ पर कोई भी हमला नहीं किया। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन फिर वो ड्रैगन चला गया। जब मैंने वापस आकर सबको इस ड्रैगन के बारे में बताया तो किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इस उसे कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है।